आप आ गए। मैं सोच रहा था आज कोई नहीं आएगा। आ जाइए, दरवाजा खुला है। फाइल XXX 219, इंटेलिजेंट हॉन्टिंग, क्लासिफिकेशन कॉन्शियस एंटिटी, थ्रेट लेवल हाई। बैठिए अगर हिम्मत है तो। रात के 2 बजे आप अकेले घर में हैं। अचानक आपका नाम किसी ने पुकारा, सीधा, साफ, बिल्कुल आपकी ही आवाज में। आप उठते हैं, देखते हैं कोई नहीं। आप वापस लेटते हैं। फिर से आपका नाम। अब आप डरते नहीं, अब आप सोचते हैं ये क्या था। और वो जो भी है वो यही चाहता था कि आप सोचें, कि आप जागें, कि आप उसकी तरफ ध्यान दें। आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंट हॉन्टिंग की। वो हॉन्टिंग जिसमें स्पिरिट आपको जानती है। पिछली बार हमने बात की थी रेसिडुअल हॉन्टिंग की, जिसमें कोई स्पिरिट नहीं होती, सिर्फ एक एको होती है। लेकिन ये अलग है, बहुत अलग, क्योंकि इसमें जो है वो आपको देख सकता है। इस हॉन्टिंग को पैरानॉर्मल रिसर्चर्स सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रियल लगती है। आइडिया सिंपल है। कोई इंसान मरा, लेकिन गया नहीं। उसकी सोल, उसकी कॉन्शियसनेस अभी भी उस जगह से अटैच्ड है, और वो अवेयर है। वो जानता है कि वक्त गुजर गया है, कि दुनिया बदल गई है, कि आप वहां हैं, और वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। यही चीज इस हॉन्टिंग को इतना डिस्टर्बिंग बनाती है, क्योंकि आप एक ऐसी एंटिटी से डील कर रहे हैं जिसके अपने इरादे हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी जरूरत है। कैसे पता चलेगा कि जो हो रहा है वो इंटेलिजेंट हॉन्टिंग है? रिसर्चर्स ने कुछ पैटर्न्स नोट किए हैं। पहली निशानी, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर आप सवाल पूछे और कोई चीज हिलती है या आवाज आती है, वो कोइंसिडेंस नहीं, वो जवाब है। दूसरी निशानी, पर्सनल नॉलेज। स्पिरिट को आपकी चीजें पता होती हैं, आपका नाम, आपकी आदत, आपकी कमजोरी। अगर कोई एंटिटी वो चीज जानती है जो सिर्फ आप जानते हैं, तो वो सिर्फ एको नहीं है। मेरे आर्काइव्स में 3 केसेस हैं। केस नंबर 1, द एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, इंग्लैंड, 1977। जैनेट और मार्गरेट, 2 बहनें, अपने घर में कुछ अजीब एक्सपीरियंस कर रही थीं। आवाजें, चीजें हिलना, लेकिन फिर एक आवाज आई, सीधी, साफ, एक बूढ़े आदमी की आवाज, जो बोलता था, मैं बिल हूं, ये मेरा घर था, मैं यहां मरा था। बाद में पता चला बिल विल्किंस नाम का एक आदमी सच में उस घर में मरा था, वो गया नहीं था। केस नंबर 2, द मैकेंजी पोल्टरगाइस्ट, स्कॉटलैंड, एडिनबरा की ग्रेवयार्ड में एक स्पिरिट है जो फिजिकली अटैक करती है,
500 से ज्यादा लोग स्क्रैचेस और बेहोशी रिपोर्ट करते हैं। केस नंबर 3, जेम्स चैफिन्स विल, अमेरिका, 1921। जेम्स चैफिन मरने के बाद अपने बेटे के सपने में आया। बोला, कोट की जेब में देखो। बेटे ने कोट ढूंढा। जेब में एक नोट मिला जिसमें असली विल का पता लिखा था। एक आदमी मरने के बाद अपना काम पूरा करने आया। अब एक सेकंड रुकिए और सोच के देखिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब है मरने के बाद भी कॉन्शियसनेस रहती है। आप अभी ये सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है, क्या मैं भी कहीं रह जाऊंगा? यही सवाल इसे इतना पावरफुल बनाता है। ये सिर्फ डर नहीं देता, ये आपको सोचने पे मजबूर करता है कि मौत क्या है, कि एग्जिस्टेंस क्या है। लेकिन अगर इंटेलिजेंट हॉन्टिंग में स्पिरिट सिर्फ बात करती है, तो अगली बार जो हम देखेंगे वो बात नहीं करता, वो तोड़ेगा, गिराएगा, मार सकता है। अगली वीडियो में पोल्टरगाइस्ट हॉन्टिंग, वो हॉन्टिंग जो फिजिकली आपको हर्ट कर सकती है। और सबसे खतरनाक बात, वो आपके घर से नहीं आता, वो आपसे आता है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये सीरीज सिर्फ शुरू हुई है और आगे और गहरा अंधेरा है।